नमस्कार, वेब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। कानपुर में शुभम द्विवेदी के परिजनों से मिलकर भावुक हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शुभम की पत्नी के सिर पर हाथ रखकर बोले, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। रोते हुए शुभम के पिता को भी ढाढ़स बंधाया। पहलगाम आतंकवादी हमले में हुई थी शुभम द्विवेदी की मौत। पीएम मोदी ने बिहार के काराकाट में एक सभा में पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हमारे तरकश का केवल एक तीर है। कहा, आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई न रुकी है न ही थमी है। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे बिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएनएस विक्रांत पर 9 सेना कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने अपनी साइलेंट सर्विस से हर भारतवासी को प्रभावित किया है। खामोश रहकर भी भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी सेना को बांधकर रखने में कामयाबी पाई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि 15 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर यानी कि नीट पीजी 2025 2 पालियों के बजाय एक ही पाली में आयोजित की जाएगी। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि 2 पालियों में परीक्षा आयोजित करने से मनमानी होती है। भारत के चीफ जस्टिस बीआर गवई ने न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया, न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई और न्यायमूर्ति एएस चांदोरकर को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 34 हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को कड़ा और निर्णायक जवाब दिए जाने की चेतावनी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 में शुरू हुआ जम्मू कश्मीर का विकास उकसावे भरी हालिया कार्रवाइयों के बावजूद न तो रुकेगा और न ही धीमा पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में सियासत गर्म। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पीएम मोदी पर दिए बयान पर भाजपा हमलावर। महिलाओं को बताया बदनाम, कहा सिंदूर बांटने का नहीं कोई कार्यक्रम। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनिक के आवास और सचिवालय को उड़ाने की धमकी, मेल के जरिए फिदायनी हमले की धमकी। खाली कराया सचिवालय, सुरक्षा बढ़ाने के साथ चलाया गया सर्च ऑपरेशन। अहिल्याबाई होलकर जयंती पर शनिवार को भोपाल में पीएम मोदी का कार्यक्रम। 2 लाख महिलाओं को संबोधित करेंगे पीएम। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तैयारियों का लिया जायजा। कोटद्वार के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाते हुए 3 आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार दिया। अदालत ने तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई। भाजपा के वरिष्ठ नेता व बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50वीं बार राज्य का दौरा किया। यह राज्य के प्रति उनके प्यार को दर्शाता है। मोदी ने पटना से लगभग 140 किलोमीटर दूर काराकाट में 48,520 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की शुरुआत की। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ फिर उगला जहर। कहा, पाकिस्तान पानी को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। मुनीर का दावा, पाकिस्तान ने भारत के 6 एयरक्राफ्ट गिरा दिए थे। भाजपा की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय द्वारा घर घर सिंदूर बांटने की खबर का किया खंडन। मालवीय ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर भी निशाना साधा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने सीआरपीएफ के बर्खास्त सिपाही मुनीर अहमद की याचिका पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को जारी किया नोटिस। मुनीर ने पाकिस्तानी महिला से शादी के कारण की गई बर्खास्ती को अदालत में चुनौती दी। राजस्थान 5वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम घोषित। इस बार 5वीं बोर्ड में 97.47 स्टूडेंट्स हुए पास। 8वीं की तरह 5वीं में भी छात्रों के मुकाबले छात्राओं ने बाजी मारी। यूपी के जौनपुर जिले में शुक्रवार को एक तेज रफ्तार बेकाबू बस के डिवाइडर से टकराकर पलट जाने से उस पर सवार 5 यात्रियों की मौत हो गई तथा 15 घायल हुए। पुलिस अधीक्षक कौस्तुभ ने बताया कि हादसा लखनऊ वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर बक्सा थाना क्षेत्र के कुलनामऊ गांव के पास हुआ। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने साधा भाजपा पर निशाना। कहा, पहलगाम में हमला करने वाले आतंकवादी एक दिन भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं, इसलिए वे अब तक पकड़े नहीं गए हैं। एक दिन की बढ़त के साथ शेयर बाजार में भी गिरावट। सेंसेक्स 185 अंक गिरकर 81,451 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 83 अंक घटकर 24,751 अंक पर हुआ बंद। आहान पांडे की डेब्यू फिल्म सैयारा का टीजर हुआ रिलीज। इस रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म में आहान के साथ नजर आएंगी अनित पंडा। मोहित सूरी कर रहे हैं फिल्म का निर्देशन। 18 जुलाई को रिलीज होगी सैयारा। करण जौहर के रियलिटी शो द ट्रेडर्स का ट्रेलर हुआ रिलीज। शो में नजर आएंगे 20 सेलेब्स। धोखे और चालबाजियों से भरपूर हो गए हैं शो। 12 जून से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगा द ट्रेडर। ये थी वेब दुनिया की फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। विजिट करें वेब दुनिया पर।